चलो कोई बोलेगा नहीं, ध्यान से इधर ध्यान दो। कल हम लोग बात करे थे प्रोसेस कॉस्टिंग में, क्या बात किए थे हम लोग, देखना ये गड़बड़ ना हो, ठीक है ना। देखो कल हमने तुमको पढ़ाया कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो कई प्रोसेस में कंप्लीट होते हैं। जैसे अगर आप जानते हो गाड़ियां बन रही हैं हमारी, शुगर हो गया है ना, चीनी, ठीक है, पेन पेंसिल हो गई आपकी, रबड़ हो गई, लैपटॉप हो गया, मोबाइल फोन हो गया, एक्सेट्रा, ये सब। यहां पर ध्यान दो, ये सब चीजें कैसे कंप्लीट होती हैं, एक प्रोसेस, फिर दूसरा प्रोसेस, फिर तीसरा प्रोसेस, ठीक है ना। अब ये डिपेंड करता है चीज कैसी है, कितने प्रोसेस में कंप्लीट होगा डिपेंड करेगा उसके ऊपर, ठीक है। तो कहने का मतलब जब कोई गुड्स या कमोडिटी कई प्रोसेस कंप्लीट होती है, वहां पर हम लोग कौन सा अकाउंटिंग मेथड यूज करते हैं, प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड। ध्यान रखोगे, यहां पर देखोगे प्रोसेस नंबर 1 है ये, मान लेते हैं हम कोई चीज है वो 3 प्रोसेस में कंप्लीट हो रही। पहला क्या है भाई, प्रोसेस नंबर 1, प्रोसेस नंबर 2 एंड प्रोसेस नंबर 3। बात समझ में आ रहा है आपके। यहां पर देखो अगर प्रोसेस नंबर 1 में कोई गुड्स इनपुट डाला, इनपुट का मतलब क्या होता है, रॉ मटेरियल। आप देखोगे आउटपुट कितना निकल रहा है। जैसे कल हम लोग बात कर रहे थे सरसों का तेल अगर निकालना है, हम 10 केजी सरसों डालें है ना, तो 2.5 केजी हमको मस्टर्ड ऑयल निकलेगा, ठीक है ना। तो 700 मतलब 7.5 केजी का जो वेस्ट है वो कहां गया, उसकी क्या कॉस्ट आई, ठीक है। तो ये सारी बात आप कहां से पता करोगे, प्रोसेस नंबर। फिर हम लोग कल बात कर रहे थे कि प्रोसेस नंबर 1 का जो फिनिश गुड होगा वो सेकेंड गुड्स के लिए क्या होगा, रॉ मटेरियल। बात कर रहे थे नहीं सब हम लोग। तो ध्यान दो कि यहां पर जो हम लोग कॉस्ट को एलोकेट करते हैं, कैसे एलोकेट करते हैं, प्रोसेस वाइज। बात समझ में आ रही कि नहीं। तो देखोगे प्रोसेस कॉस्टिंग में हमको ये चेक करना है कि प्रोसेस 1 में आपने मटेरियल कितना लगाया, आपकी लेबर कितनी है, आपके ओवरहेड क्या है, अगर आपने इनपुट दिया तो उसमें लॉस कितना निकल रहा है। बात समझ में आ रही कि नहीं। ध्यान दो, जितना कॉस्ट मिनिमाइज होगा प्रॉफिट क्या होगा, मैक्सिमाइज। ध्यान रखो, मैं आपको जब पढ़ा रहा था मटेरियल, मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि किसी भी गुड्स या कमोडिटी को जब आप प्रोड्यूस करते हो उसमें जो मैक्सिमम पोर्शन लगा हुआ है वो मैक्सिमम पोर्शन किसका है, रॉ मटेरियल का। लगभग आपका 65 से 70% कॉस्ट कौन कवर करता है, मटेरियल। अगर आप मटेरियल के लॉस को कम कर दो तो आपका प्रॉफिट ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, बढ़ता चल जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम कॉस्ट आपने कहां कवर कर रखी है, मटेरियल। उसके बाद हम किस पर ध्यान दें, लेबर पर, ठीक है। तो यहां पर देखो हर प्रोसेस से हमको क्या पता चल रही है। जैसे यूनिट कॉस्टिंग पढ़ रहे थे ना हम लोग, तो यूनिट कॉस्टिंग क्या बताया आपको, टोटल कॉस्ट पर यूनिट कॉस्ट। कैसे बताया आपको, एक सिग्निफिकेंट एंड साइंटिफिक मैनर में बताया कि नहीं बताया। क्या आप प्राइम कॉस्ट बाद में कैलकुलेट करते हो, ओवर कॉस्ट पहले कैलकुलेट करते हो, प्रॉपर एनालिसिस किया ना उसने वहां पर। तो उसी तरह यहां पर देखो जब कोई गुड्स या सर्विस कई प्रोसेस में कंप्लीट होती है तो आप प्रोसेस वाइज वहां पर क्या चेक करते हो, कितनी कॉस्ट आ रही है। फिर अगर कोई बाई प्रोडक्ट है, कोई ज्वाइंट प्रोडक्ट है, उससे आपकी कितनी कॉस्ट रिकवर हो रही है। अगर लॉस है तो आप चेक करोगे नॉर्मल लॉस है, एबनॉर्मल लॉस है, नॉर्मल लॉस कितना परसेंट है इनपुट का, और एबनॉर्मल लॉस इनपुट का कितना परसेंट है कि नहीं। अगर वो ज्यादा होता है तो हम क्या करते हैं, उसको कम करने का कोशिश करते हैं, ठीक है ना। ध्यान रखो यही बात हम क्या करेंगे, हर प्रोसेस में चेक करोगे ना, कितनी कॉस्ट है आपका, कितना इनपुट है, कितना आउटपुट है, क्या लॉस आ रहे हैं, और लास्ट में आपको क्या निकलेगा यहां से, देखोगे यहां पर एक प्रोसेस का जो रॉ मटेरियल है उसको क्या किया गया, प्रोसेस एक में कन्वर्ट किया गया फिनिश गुड में, बट जब दूसरे प्रोसेस में वो गया है, दूसरे प्रोसेस के लिए क्या है वो, रॉ मटेरियल। अगर हम लोग कल बात करें शुगर केन की बात करो, गन्ने की, गन्ना क्या है हमारे लिए सबसे, अगर
आपको चीनी बनाने में प्रोसेस नंबर 1 में क्या करोगे, गन्ना उगाओ, गन्ना की कटाई करो। फिर प्रोसेस नंबर 2 में क्या था, जूसिंग करे थे, जूस निकाले थे ना। तो देखोगे जब गन्ने को आपने काट दिया, वहां तक का जो कॉस्ट है वो कहां पर कवर हो रहा है, प्रोसेस नंबर। अगर आपको सरसों का तेल या मस्टर्ड ऑयल चाहिए, आपको क्या करना पड़ेगा उसके लिए, सरसों की सीड्स चाहिए कि नहीं, बीज चाहिए कि नहीं, क्या कहां पर आएगा, प्रोसेस नंबर 1 में, है ना। तो ध्यान दोगे, ये बात हम लोग कल करे थे, क्या था इसमें, प्रोसेस कॉस्टिंग क्या है, अनदर मेथड है किसका, कॉस्टिंग का या कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है ना। हम लोग देखो कॉस्ट अकाउंटिंग में कई मेथड पढ़ रहे हैं। पहले हमने पढ़ा यूनिट कॉस्टिंग, फिर हमने पढ़ा टेंडर प्राइस। यूनिट कॉस्टिंग में क्या था, जहां पर आइडेंटिकल या होमोजीनियस यूनिट प्रोड्यूस कर रहे थे, है ना, वहां पर हमने क्या किया, यूनिट कॉस्टिंग मेथड यूज किया। वहां पर उसका काम क्या था, टोटल कॉस्ट और पर यूनिट कॉस्ट को आइडेंटिफाई करना और एलोकेट करना। अब यहां पर चीजें क्या है, कई प्रोसेस में कंप्लीट हो रही थी, हमको क्या करना है, पर प्रोसेस या प्रोसेस वाइज टोटल कॉस्ट को एलोकेट करना है, ठीक है ना। तो देखोगे इसके लिए हम क्या करें, एक दूसरा मेथड यूज करें कॉस्टिंग का, जिसका नाम क्या है, प्रोसेस कॉस्टिंग। यहां पर देखोगे विच इज असर्टेन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, क्या कर रहा है ये, प्रोडक्ट की कॉस्ट को असर्टेन कर रहा है, सुनिश्चित कर रहा है, बता रहा है। कैसे बता रहा है वो, ईच स्टेज पर और प्रोसेस और मैन्युफैक्चरिंग इन द इंडस्ट्री, जैसे जैसे क्या हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है। अगर ध्यान दो, अगर गाड़ी बनती है तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, उसका बॉडी बनाते कि नहीं। तो बॉडी बनाने में जो पैसा खर्च हुआ, उसके डेंटिंग पेंटिंग में कुछ पैसा खर्च हुआ, फिर इंजन बन रहा है उसका, फिर उसमें टायर लग रहे हैं, साउंड सिस्टम लग रहे हैं। बट अगर आप उठा के देखो, सबसे हैवी अमाउंट कहां पर खर्च होता है, इंजन, है ना। इंजन क्या है उसका मेन पार्ट है, जैसे जो पार्ट ह्यूमन बॉडी में ब्रेन का है, गाड़ी में वही पार्ट, वही इंजन का, ठीक है ना। गाड़ी अगर कुछ भी खराब हो जाए, रिपेयर इनोवेट हो जाती है, बट अगर इंजन नहीं हो पाता ना। हम लोग गाड़ी खरीदते समय सबसे पहले क्या चेक करते हैं, हॉर्स पावर, ठीक है ना। अगर सेकेंड हैंड खरीदे क्या चेक करते हो, भैया गाड़ी खुली तो नहीं है, देखते हो ना। तो ध्यान रखेंगे यहां पर कॉस्ट कैसे असर्टेन कर रहे हैं आप, स्टेज वाइज या जैसे जैसे प्रोसेस हो रहा है। तो आप चेक करोगे ना, बॉडी में उसके कितना पैसा खर्च हुआ, इंजन में कितना पैसा खर्च हो रहा है, अदर एक्टिविटी में कितना पैसा खर्च हो रहा है। कुछ लोग गाड़ी खरीदने के बाद क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, देखते हो ना। जब कुछ लोग देखो गाड़ी चलाते हैं, उसमें पटाखा उटाखा लगाते रहते हैं, है ना। बुलेट वाले जितने होते हैं उनका खास बात रहता है, जो भी हो, ठीक। तो ध्यान रखोगे, पॉइंट नंबर 3 पढ़ेंगे हम इसमें, यहां पर वेयर अ प्रोडक्ट पास थ्रू अ सीक्वेंस ऑफ डिफरेंट ऑपरेशन। अच्छा ध्यान रखो, अगर गाड़ी तुमको पूरी प्रिपेयर करनी है, सबसे पहले क्या करेंगे आप, बॉडी पार्ट बनाए उसके, फिर इंजन बनाओ, फिर टायर वायर लगाओ, उसके बाद क्या है, और भी जो चीजें उसमें लगनी है। तो ये सब क्या है, एक सीक्वेंस वाइज होगा, है कि नहीं। अब मान लो तुमने गाड़ी में इंजन फिट कर दिया, बॉडी लगा दी, सीट नहीं रखे हो, स्टीयरिंग है, सीट ही नहीं है, कैसे चलाओगे। इंडिया के लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, देखो जब भी प्रोसेस की बात करते हो तो यहां पर चीजें कैसे होती है, सीक्वेंस वाइज। अगर आपको चाय बनाना है, क्या करते हैं हम लोग, गैस ऑन किए, पतीला भगोना जो रखना है रखे आप, फिर पानी, चाय पत्ती, फिर दूध, फिर उबाले खौलाए उसको, फिर छाने और पी ली। हाँ हाँ, मतलब अदरक भी उसी में इंक्लूड है। मान लो शुगर वाले पी रहे हैं, ठीक है, चीनी नहीं डाली, ठीक। तो ध्यान रखो भैया, ये क्या है, सीक्वेंस था कि नहीं था। अब वो कह रही कि अदरक भूल गए, देखो मतलब अदरक, देखो चाय का मेन एलिमेंट क्या है, सब कुछ है उसमें, अदरक नहीं है, क्या करोगे। बिना चीनी के आप चाय पी सकते हैं, बिना अदरक के। तो ध्यान रखेंगे आप।
अरे भैया अगर चाय बना रहे हो चाय पत्ती का मतलब क्या है? अब खाना बना रहे हो न कह रहे हो नमक ही नहीं डाले तो हो गया ना। तो ध्यान रखो चाय पत्ती मेन कंपोनेंट है उसका। देखेंगे हम लोग यहां पर तो क्या है, यहां पर हमको ध्यान रखना जितने भी ऑपरेशन चल रहे हैं कैसे एक सीक्वेंस में चल रहा है। देखते हो ना कहीं अगर आदमी को जाना है शादी में पार्टी में क्या करता है, वो तैयार होता है। कुछ लोग तैयार होने में 5 मिनट लगाते हैं, कुछ लोग 15 मिनट लगा देते हैं, कुछ लोग तो 1 घंटा तैयार होने में लगा देते है ना। वो डिपेंड करता है आदमी तैयार कैसे हो रहा है, किस टाइप से तैयार हो रहा है, ठीक है ना। मुकेश काइट ना हंस रहे हो बेटा। देखोगे और प्रोसेस ईच ऑफ विच आर डिस्टिंक्ट एंड वेल डिफाइंड। अब देखोगे यहां पर जो प्रोसेस होगा एक दूसरे से क्या है, बिल्कुल अलग और वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड का मतलब क्या है, अलग अलग बता। अब देखो अगर शर्ट बन रहा है तो शर्ट बनना होगा सबसे पहले क्या किया गया होगा, पहले कपड़ा ही बन गया, पहले रेशम निकला, फिर उससे धागे बने, धागे से कपड़ा बना, फिर कपड़े को शेप साइज दिया गया, फिर शर्ट बन गई। हाँ पहले शर्ट का साइज शेप लोगे उसके बाद ही बटन लगेगा, ठीक है ना। देखोगे द फिनिश प्रोडक्ट ऑफ वन प्रोसेस बिकम द रॉ मेटेरियल ऑफ द नेक्स्ट प्रोसेस एंड सो ऑन अंटिल द फाइनल प्रोडक्ट इज ऑब्टेन। क्या बोला, जब एक, अब देखो तुमने रॉ मेटेरियल इसमें रखा, यहां से फिनिश गुड निकला, इधर से रॉ मेटेरियल, इधर से आलू, इधर से सोना, ठीक है ना। ध्यान रखोगे तो इसके लिए ये जो फिनिश गुड है इसके लिए क्या हो गया भैया, ये रॉ मेटेरियल, ठीक है ना। अब ध्यान रखो इसके लिए जो फिनिश गुड होगा इसके लिए क्या होगा, रॉ मटेरियल। ये बात आपको ध्यान रखना है, एक प्रोसेस का रॉ मटेरियल जो है वो दूसरे प्रोसेस के लिए क्या है, सॉरी एक का जो फिनिश गुड है वो अगले प्रोसेस के लिए क्या है, ठीक है भाई। तो ध्यान रखना है हमको इसको। और ये प्रोसेस कब तक चलता रहेगा, जब तक कि प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जा रहा है। देखोगे ऑल कॉस्ट एंड ओवरहेड आर एक्युमुलेटेड एंड असर्टेन प्रोसेस वाइज। यहां पर हम लोग क्या करें, कॉस्ट का जो एलोकेशन है कैसे करें भाई, प्रोसेस है ना। हर एक प्रोसेस में अलग अलग कॉस्ट का सेपरेशन किया जा रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल बताए यहां पर, केमिकल वर्क, टेक्सटाइल, स्टील, पेपर, सीमेंट, ऑटोमोबाइल एक्सेट्रा, ठीक है। हाँ बहुत है, दीवान नोट चला जाएगा, परेशान हो, ध्यान लगाओ पढ़ने में, ठीक है भाई। यहां तक कोई दिक्कत हो बताओ। तो कुल मिला जुला के देखो हम लोग यहां पर क्या पढ़े, प्रोसेस कॉस्टिंग क्या है, कॉस्टिंग का एक अलग मेथड है जहां पर हम लोग क्या करते हैं, किसी भी गुड्स या कमोडिटी या सर्विस को या उसके कॉस्ट को एक सीक्वेंस में लेके चलते हैं, ठीक है ना। फिर तीसरी बात क्या हो गई, यहां पर मेनली हम लोग कहां फोकस करते हैं कि हर प्रोसेस में कितने इनपुट हम लोग क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं, आउटपुट कितना निकल रहा है, फिर उस इनपुट की प्रोसेस वाइज कॉस्ट क्या आ रही है, उसमें नॉर्मल लॉस क्या है, एबनॉर्मल लॉस क्या है, ठीक है। हमको मतलब कहने का है कि यहां पर हम कॉस्ट का एलोकेशन कैसे कर रहे हैं, प्रोसेस वाइज, ठीक है। यहां तो कोई दिक्कत। फीचर्स क्या है, द प्रोडक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। कहां पर यह मेथड यूज होता है, जहां पर कॉन्टिन्यूअस प्रोडक्शन। चलो देखो अगर स्टील इंडस्ट्री की बात करो, सबसे पहले क्या करते हो, मिट्टी से मिनरल्स निकलते हैं आपके, है कि नहीं। फिर हम लोग क्या करते हैं, उसको हाई टेम्परेचर पर उस मिट्टी को गर्म करते हैं, तो उसमें जो भी धातुएं होती हैं वो क्या होती हैं, गल के बाहर आ जाती हैं और साइज शेप आप अपने से प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारा काम क्या है, सीक्वेंस वाइज हो रहा है कि नहीं। तो ध्यान रखोगे इस बात को। पॉइंट नंबर 2 है क्या, द प्रोडक्ट इज होमोजीनियस एंड स्टैंडर्ड। क्या मतलब इसका, जैसे कंपनी जूते बना रही है तो 4, 5, 6, हाँ जैसे हम लोग देखो दिन बात करे थे, अगर शर्ट बनता है तो शर्ट का साइज कहां से स्टार्ट होता है, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, फिर ठीक है ना। क्या है ये, एक स्टैंडर्ड फिट कर दिया गया है, ठीक है ना। होमोजीनियस का मतलब क्या है भाई,
एक प्रोडक्ट क्या है, सब एक समान है, शर्ट की बात कर रहा हूं, ठीक। द आउटपुट ऑफ वन प्रोसेस इज रॉ मटेरियल ऑफ एनदर, हम लोग बात करते अभी, एक प्रोसेस में रॉ मटेरियल क्या हो गया, फिर फिनिश गुड, तो दूसरे में जब वो फिनिश गुड गया तो उसके लिए क्या, वो रॉ मटेरियल। बात समझ में आ रही कि नहीं। गेहूं अगर हम लोग ने मान लो हम लोग का इंडस्ट्री है, आटा बनाते हैं हम लोग, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, गेहूं परचेस करें ना। गेहूं हमारे लिए क्या है, लेकिन ध्यान रखोगे आटा इंडस्ट्री के लिए क्या है वो। अगर गेहूं हम लोग उगा रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, उसका सीड लगाएंगे, उस पर एग्रीकल्चर की एक्टिविटी करेंगे, उससे क्या होगा, गेहूं जो निकला वो हमारे लिए क्या हो गया, फिनिश गुड हो गया। बट आटा इंडस्ट्री को जब हम गेहूं प्रोवाइड कर, गेहूं उसके लिए क्या है, रॉ मटेरियल। बात समझ में आ रही है कि नहीं, ध्यान रखोगे इस बात को। कॉस्ट आर असर्टेन प्रोसेस वाइज, यहां पर हम क्या कर रहे हैं, कॉस्ट को असर्टेन कर रहे हैं। कैसे करेंगे भाई, प्रोसेस वाइज। हर एक प्रोसेस ए में कितना कॉस्ट है, इनपुट की कितनी कॉस्ट आई, आउटपुट कितना आया, बाई प्रोडक्ट क्या है आपके, ज्वाइंट प्रोडक्ट क्या है, ये सारी बातें आप प्रोसेस वाइज एलोकेट करोगे, ठीक। फिर टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ ज्वाइंट प्रोडक्ट एंड बाई प्रोडक्ट। ध्यान रखो, अगर हम लोग सरसों से सरसों का तेल निकाल रहे हैं, है ना, सरसों के बीज को क्या बोलते हो, राई बोलते हो ना। तो ध्यान रखें, अगर हम लोग चेक करें सरसों का तेल निकाल रहे हैं तो उससे क्या निकलेगा, खली क्या है भाई, बाई प्रोडक्ट है, क्या है वो, वेस्ट, या आप वेस्ट नहीं बोल सकते आप उसको, वेस्ट का मतलब देखो उससे कोई कॉस्ट रिकवर नहीं होगा। बात समझ कि नहीं। केला का छिलका खाया तुमने, केला फेंक दिया, केला क्या है, केला खा के छिलका फेंक दिया, वही तो कह रहा हूं भैया। अच्छा, वो उन लोग, वो सब निधि के लिए है। ध्यान दो, अगर छिलका फेंक दिए हो तुम, छिलका का कोई कॉस्ट है क्या, हो सकता है छिलका खा कोई केला फेंका। अब मान लो बिस्किट का पैकेट लिए हो तुम, बिस्किट खाए, तो पैकेट क्या है, रैपर क्या हो गया तुम्हारा, वेस्ट हो गया ना, उसका कोई कॉस्ट है क्या, नहीं। तो हमको क्या ध्यान देना है, वहां पर जो वेस्ट है उसका कोई कॉस्ट निकल के आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर वेस्ट से जितना पैसा आप रिकवर कर लोगे उतना कॉस्ट क्या हो जाएगा आपका, मिनिमाइज हो जाएगा। सरसों के तेल की पेराई जब होती है देखो, तो जो पेराई करने वाला हो तो क्या कहता है, भैया हमको खड़ी रख दे दो, जो उसका वेस्ट है उसको दे दो, आप पैसे मत दो, है कि नहीं, क्योंकि जानवरों के चारे में उसको आप खिलाने के लिए यूज करते हैं। होता है कि नहीं होता है। हाँ, देखो गेहूं भी दो तीन तरह का होता है। जब गेहूं की मड़ाई हो जाती है तो नीचे जो उसमें मशीन में चलने लगे होते हैं, वो छोटे छोटे होते हैं, उससे छन के निकल के आ जाते हैं, उसमें मिट्टी उट्टी भी रहती है। बड़े वाले तो उससे मशीन से बाहर निकल आता है, जिसको तुम बोरी में भर के रखते हो। पैरा अलग चीज है, गेहूं अलग है। पैरा का सीजन दूसरा है, गेहूं का सीजन दूसरा है, नालायक। तो ध्यान रखो, उसको आप क्या करते हैं, पशुओं के खाने के लिए, जैसे दरिया होती है ना, तो जानवरों के लिए दरुआ होता है, याद है कि नहीं, मकई। तो ध्यान रखो भैया, वो क्या है आपका बाई प्रोडक्ट है। बात समझ में आ रही कि नहीं। बाई प्रोडक्ट से क्या करते हो आप, कोई ना कोई कॉस्ट रिकवर कर लेते हो। फिर लास्ट क्या, टू फाइंड आउट लॉसेस एंड एक्चुअल आउटपुट। अब हमने 10 केजी सरसों का बीज डाला, 2.5 केजी ऑयल निकला, ठीक है ना। एक्चुअल आउटपुट हमारा क्या है, इनपुट कितने का है, तो इन सब बातों को कहां पता करेंगे हम लोग, प्रोसेस, ठीक है ना। एडवांटेज पढ़ लीजिए आप इसको। क्या एडवांटेज है,
convenient and easy to compute the cost of different process। देखो यहां पर क्या है, आपको प्रोसेस वाइज कॉस्ट एलोकेट हो जाती है, आपके लिए आसानी होती है कि नहीं। देखो जैसे कोचिंग में तुम पढ़ने आते हो तो कोचिंग में आप फीस दिए, बट उसके बाद भी आपकी ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट पड़ती है, पड़ता है कि नहीं। उसके बाद कभी कभी कुछ नोट्स का आपके ऊपर चार्ज लगा दिया जाता है। अच्छे नहीं नहीं, मैं चार्ज लगा दूंगा। तो ध्यान रखो सबसे अच्छा यही है। क्या होगा फिर इससे, फीस का पैसा अलग, वो क्या हो गया तुम्हारा एक प्रोसेस, आने जाने का खर्चा प्रोसेस नंबर 2। अब आते जाते हो, मान लो ये रोशन आ रहा है, उधर ईशान फुल्की खा रहा था, ये देखा कहा है ईशान फुल्की खा रहा है, वो हम भी खाएंगे। तो क्या करते हो, क्या जब आप आते हो क्या मुंह बन करके चले आते हो, क्या आपके नाश्ता पानी का खर्चा तो लगेगा भाई, उतना दूर से आओगे, हरासमेंट होगा, होता है कि नहीं। तो ये सब पूरा पैसा जोड़कर क्या हो जाता है, टोटल कोचिंग की कॉस्ट हो जाती है तुम्हारी। बात समझ में आ रही नहीं, इसीलिए कह रहे हैं ऑनलाइन क्लास लेके बैठ के घर पे पढ़ो। अच्छा अब देखो कह रहा है सर आपका पानी का पैसा लगता है, ठीक है ना। तो वो सब क्या है, यही सब तो क्या है, आपके प्रोसेस वाइज कॉस्ट को एलोकेट कर रहा है। तो यही बता रहे भैया ये क्या है, कन्वीनियंट है, हर एक प्रोसेस में क्या कॉस्ट आ रही है, कितना इनपुट है कितना आउटपुट है, क्या बाई प्रोडक्ट है क्या जॉइंट प्रोडक्ट है, ये सारी बात आपको पता चल जा रही है, ठीक है। फिर पॉइंट नंबर 2 देखोगे, लेस एफर्ट्स एंड एक्सपेंस ऑन, देखो लिखा है ना, ड्यू टू सिंपलिसिटी ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड। हम लोग जब कॉस्टिंग पढ़ रहे हैं तो यहां पर देखो कॉस्टिंग रिकॉर्ड बहुत अप्रोप्रिएट और एलोकेट मैनर में रखे जा रहे हैं। डायरेक्ट खर्चा कहाँ है, इनडायरेक्ट खर्चा कहाँ का है, ठीक है ना, कितने यूनिट इनपुट है आउटपुट है। तो इससे क्या होता है, आपको आसानी होती है, कम एफर्ट से आप क्या करते हो, अकाउंटिंग रिकॉर्ड को मेंटेन कर लेते हो, ठीक है। फिर पॉइंट नंबर 3 बात करता है आपसे स्टैंडर्डाइज प्रोडक्शन एक्टिविटी। ये क्या है देखो जैसे आप रोटी खाते हो ना, उसका एक मेजरमेंट है, कितनी पकी होगी तो खाओगे। बात समझ में आ रही कि नहीं। अब पकाना नहीं आ रहा वो अलग बात है, फिर भी जिसको पकाना नहीं आता खूब जला जला के खाता है, कहता है कच्चा रहेगा भाई खराब हो जाएगा, सेहत खराब हो जाएगा। समझ में बात आ रही कि नहीं, क्यों राम। अच्छा बनने लगा तो समय लगा होगा ना अच्छा बनाने में, तो ध्यान रखोगे वही क्या है आपका। अब उसके नीचे का मिलेगा खाओगे क्या, जो स्टैंडर्डाइज फिक्स्ड हो गया तुम्हारा, उसके नीचे का मिलेगा खाओगे। जो लोग हॉस्टल में रहते कहते बहुत खराब खाना मिलता है सर, रोशन से बात करो, देखो 10 दिन, एक दिन खाते भी चाहे 10 दिन गड़बड़ा जाता है। हाँ वही मतलब बाहर का खाते हो, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत। देखो जैसे कुछ लोग होटल का खाना खाते हैं खराब हो जाते हैं, हाँ खराब हो जाते हैं, मतलब उनका स्वाद बिगड़ जाता है। क्यों आशीष, क्या कह रहा है। चलो देखो ठीक है, तो कहने का मतलब तुमने क्या कर दिया कि स्टैंडर्ड फिट कर दिया, अब तो सबको खाना वाना बनाने आने लगा होगा। अब मान लो जिसको तब भी दिक्कत हो रही, कोल्ड ड्रिंक पिया करे रोज सुबह शाम, ठीक है। चलो इधर देखो, पॉसिबल टू एलोकेट एक्सपेंस ऑफ डिफरेंट प्रोसेस ऑन रेशनल बेसिस। देखो डायरेक्ट कॉस्ट को आप डायरेक्टली एलोकेट कर लिए, बट अभी तुम पढ़ोगे उसी में दिया होगा, जैसे तुमको यूनिट कॉस्टिंग पढ़ाया गया था, अगर तुमको फैक्ट्री ओवरहेड को एलोकेट करना है तो किस बेस पर करोगे, वेजेस के रेशियो में। कौन सा वेजेस, डायरेक्ट वेजेस, ठीक है ना। तो क्या बोला गया यहां पर, पॉसिबल टू एलोकेट एक्सपेंस। वहां पर क्या है, अगर पॉसिबिलिटी एलोकेट करने की तो क्या करने आप उसके अकॉर्डिंग कर लो, अगर नहीं है तो क्या करोगे आप, जो मेजरमेंट आपको वहां 5-6 बताएंगे उसके बेस पर आप यहां एलोकेट करेंगे। फिर होमोजीनियस प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड एंड मैन्युफैक्चर, कैसे प्रोडक्ट प्रोड्यूस किए जाएंगे, होमोजीनियस एंड
हाँ आइडेंटिकल, ठीक। फिर छठा है आपका इट इज इजी टू अप्लाई। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग भी अभी आप पढ़ोगे, एक चैप्टर होगा, वहां पर आप क्या पढ़ेंगे, एक्चुअल आउटपुट कितना है। मान लो जैसे तुम बॉम्बे घूमने जा रहे हो, 50,000 रुपए का बजट बना, 50,000 ले गए, वहां गए तो 50,000 खत्म हो गया, चले तो गए, आओगे कैसे। तो किसी को फोन करोगे, भैया पैसा खत्म हो गया, गूगल पे कर दोगे क्या, होता है कि नहीं होता है। कहा यार किसी गूगल पे कह दो, गूगल पे पैसा चाहिए, दोबारा तुम्हें फोन नहीं उठाएगा, है ना शिवम। हाँ तो क्या करोगे फिर, गए हो रिजर्वेशन में और आओगे कैसे, लटक कर आओगे, ध्यान रखो। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे हम लोग, इसके थ्रू क्या हो जाएगा, जो इसका मतलब क्या है, अगर आप 50,000 लेके गए हो तो 50,000 के बजट के अकॉर्डिंग आप खर्चे करो, मतलब जितना पैसा ले गए उसी में आपको जाना भी है और वापस, और नहीं तो पता चले गए हो फिर वहां कहीं मंदिर के बाहर बैठ बैठ के पैसा जोड़ रहे हो, अल्लाह के नाम पे दे दे, फिर आप कहानी का व्यवस्था हो। ठीक, लिमिटेशन पढ़िए। इट इज लिटिल यूज फॉर इफिशियंट मैनेजमेंट कंट्रोल। कह रहा बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन इफिशियंट कंट्रोल के लिए हम इसका यूटिलाइजेशन करते हैं। ठीक है, क्यों भैया, क्योंकि जो कॉस्ट ऑब्टेन होती है वो किस बेस पर होती है, हिस्टोरिकल। आप पढ़े होंगे अकाउंटिंग में जो भी कॉस्ट का एलिमेंट होता है, आप कौन सा बेस लेते हो, हिस्टोरिकल लेते हो। हाँ 1998 में एक प्रॉपर्टी तुमने परचेज किया था 50,000 पर, आज के डेट में उसकी वैल्यू 50 लाख है, बट रिकॉर्डिंग किस वैल्यू पर होगी, जिसमें तुमने खर्च की। द एवरेज कॉस्ट असर्टेन अंडर दिस मेथड इज नॉट द ट्रू कॉस्ट पर यूनिट। क्या बोला, अगर आप एवरेज कॉस्ट असर्टेन कर रहे हो इस मेथड में, इज नॉट द ट्रू कॉस्ट पर यूनिट, तो वो सही कॉस्ट नहीं है पर यूनिट। ठीक है, क्यों, क्योंकि अभी आप एक प्रोसेस, दो प्रोसेस, तीन प्रोसेस में जाओगे ना, अभी तो प्रोसेस A1 ही कंप्लीट हुआ है ना, अभी तो 2 और 3 बाकी है, और जब तक सारे प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाएंगे, फिनिश प्रोडक्ट नहीं निकल आएगा, तब तक आप कैसे लोकेट कर सकते हो, कर सकते हो क्या, तो ध्यान रखना इस बात को। इन द एब्सेंस ऑफ होमोजीनियस प्रोडक्ट द स्टैंडर्ड ऑफ कॉस्ट आर नॉट ट्रू एंड फेयर। क्या बोला, अगर होमोजीनियस प्रोडक्ट नहीं होंगे तो जो कॉस्ट आपकी आ रही है वो क्या होगी, अलग अलग होगी, एक नहीं हो सकती वो। बात समझ में आ रही कि नहीं। देखो जरूरी थोड़ी है हर चीज एक ही मेजरमेंट में नाप ली जाए या उसकी एक ही कॉस्ट आ जाए। जब तुम कोई काम करते हो सबसे पहले क्या करते हो, आज देखो जब तुम कोचिंग ही पढ़ने आए तो सबसे पहले क्या, क्वालिटी पर फोकस कियो, पैसा फोकस कियो, दोनों पर कोई फोकस नहीं करता। पहली फर्स्ट प्रायोरिटी आदमी किसको देता है, पैसे। बात समझ में आ रही कि नहीं। जब आप फोन खरीदने जाते हैं, जूता खरीदने जाते हैं, कपड़ा, तब प्रायोरिटी किसको देते हैं, तब क्वालिटी देते हैं। बात समझ रहे कि नहीं। तब आपका सेकेंडरी प्रोसेस क्या होता है, पैसा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कोई काम करते हैं बजट चेक करते हैं, है ना। लेकिन गाड़ी खरीदने में, कपड़ा खरीदने में, ये सब में तुम लोग, आईफोन खरीदना होता है क्या करते हो, अरे छोड़ो बस इतना पैसा दो बस। बट जो बुद्धिमान आदमी होता है वो क्या करता है, वो कभी एप्पल आईफोन, वो बहुत हायर जाएगा। बात समझ आए, देख लो उनको। मैं सोचा कि खरीद लूं इस बार, देखो अभय सर खरीदे, फिर हम भी सोचे खरीद लें, जाने दो, लेकिन फिर क्या हुआ, फिर मन नहीं हुआ। सेल्फी तो तुम ही लोग लो बेटा। अब उसमें लगाने का मतलब देखो क्या अननेसेसरी है ना। अगर मान लो तुम आईफोन खरीद लियो, उसके बाद उसके ऊपर क्या खरीदोगे, फिर जेड फोल्ड या तो गूगल पिक्सल, यही बचेगा फिर। ठीक है ना।
वो उसकी स्टार्टिंग है। चलो यहां देखो, अब अगर मान लो तुमको गाड़ी खरीदनी हो और तुम पहले ही क्या करो, फरारी BMW खरीदने लगोगे, तब तो क्या हो गया, फिर तब तो खत्म हो गया ना। चलो इधर देखेंगे हम लोग, प्रॉब्लम ऑफ अपोर्समेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट। सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहां पर आती है, जो जॉइंट, अब मान लो तुम्हारे पास 3 प्रोसेस है, 1, 2 और 3। इसने बोला 26,000 की कॉस्ट है, वो तीनों में लोकेट करनी है आपको। अब इसका बेस क्या लेंगे आप, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। तब क्या चेक करोगे आप, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, या फिर आप क्या करेंगे, चेक करेंगे अकाउंटिंग में इसके अकॉर्डिंग रूल रेगुलेशन क्या बनाए गए। अगर क्वेश्चन कह दिया तो उसके अकॉर्डिंग होगा, अदरवाइज जो रूल रेगुलेशन बना है उसके अकॉर्डिंग होगा। लेकिन प्रॉब्लम तो आ रही है ना। लास्ट है आपका, इससे आप किसी इंडिविजुअल वर्कर की इफिशियंसी को नहीं चेक कर सकते, ठीक है ना। तो ये आपकी लिमिटेशन, एक्चुअल में लिमिटेशन कुछ नहीं है, लिमिटेशन किसके अंदर है, यूज करने वाले के अंदर, ठीक। यहां से हो सकता है आप में क्वेश्चन बन जाए, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, इसको आप पढ़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए। प्रोसेस कॉस्टिंग और जॉब या ऑर्डर कॉस्टिंग में अंतर क्या है। जॉब कॉस्टिंग क्या होता है, बताओ मयंक। नितिका इसमें पैर ना मारना, 2 बार लगा। तुम्हारे यहाँ शादी पड़ी है, 50 लोग का कपड़ा तैयार करना है, कोट पैंट तैयार करना है। तुम दर्जी के यहाँ गए, वो बोले भैया हमारे यहाँ का 50 सेट आप तैयार करो, क्या है वो, जॉब ऑर्डर। पहले के समय देखो, जब शादी होती थी तो पूरी बारात का कपड़ा एक ही तरह, जो घर वाले होते थे उनका कपड़ा एक ही जैसा होता। आ गया है, अच्छा हो सकता है आप लोग के यहाँ जो भी हो। हाँ 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 हाँ, एकदम सही बात है। जैसे देखिए, अगर आप कि अगर किसी के यहाँ शादी पड़ी और हल्दी चल रही है तो सब येलो, मेहंदी तो ठीक है ना, ध्यान रखना। तो मान लो अगर तुम किसी पर्टिकुलर इवेंट पर एक पर्टिकुलर ड्रेस कोड या थीम रख दियो तो क्या है वो, और सब उसी में आ रहे हैं। हाँ, जैसे फ्रेशर पार्टी है तुम्हारी या फेयरवेल का फंक्शन है, तो सब एक ही दुकान से लोग, एक क्या सब लोग, वहां पर आप कलर का कॉम्बिनेशन बनाते हो। हमारी बात को ध्यान से सुनो, इशिता शांत एकदम ध्यान दो। वहां पर आप कलर का कॉम्बिनेशन बनाते हैं, आप पर्टिकुलर पर्सन के यहां से नई चीजें लेके आते हो, तो वो जॉब या ऑर्डर कॉस्टिंग नहीं है। बात समझ में आ रही कि नहीं। किसी की शादी में पूरे घर का कपड़ा देखते हो ना, पूरा क्या रहता है, एक ही तरह का होता है। वहां पर दर्जी एक ही है, तो क्या हो गया वो, जॉब या ऑर्डर, जॉब ऑर्डर कॉस्ट। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। जैसे मान लो तुम लोग का नोट्स है, उसको एक जगह दे दिया गया, फोटो कॉपी करके सारा आ रहा है, उसके लिए क्या हो गया, जहां से हम फोटो कॉपी करा रहे हैं उसका काम क्या है, फोटो कॉपी करना। उसके यहां तो कई कोचिंगों का सामान रखा होगा ना फोटो कॉपी के लिए, जेरोक्स के लिए रखा होगा या नहीं रखा होगा। तो हमारा ऑर्डर अलग होगा, किसी दूसरे का अलग होगा, किसी तीसरे का अलग होगा कि नहीं। उसके लिए क्या हो गया, पर जॉब या ऑर्डर। हाँ, शादियों में खाना बन रहा है, शादी बड़ी जल्दी है तुमको। मैं देखोगे यहां पर
तो यहां पर क्या करें, वेयर यूज, कहां पर यूज किया जाएगा ये जॉब या ऑर्डर कॉस्ट, जहां पर प्रोडक्शन कैसे हो रहा है अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक जॉब या ऑर्डर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है विकास? सीधा बैठो एकदम, टेक लेके बैठे हो। प्रोसेस कॉस्टिंग में क्या होता है, जहां पर कॉन्टिन्यूअस मास प्रोडक्शन हो रहा है इंडस्ट्रीज में, वहां पर, ठीक है, एलोकेशन ऑफ कॉस्ट यहां पर कैसे होता है, हर एक जॉब में अलग अलग, ठीक है ना। जैसे अभी बोला ना, हलवाई होता है, तुम्हारे यहां का ऑर्डर लेगा, तुमसे अलग पैसा, दूसरे यहां का अलग पैसा, तीसरे यहां का अलग पैसा, है कि नहीं? कैसे हो गया ये, जॉब के अकॉर्डिंग हो गया। फिर अकॉर्डिंग टू प्रोसेस एंड डिपार्टमेंट, प्रोसेस कॉस्टिंग में कैसे होगा, प्रोसेस या डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। कंप्यूटेड कैसे कंप्यूट करोगे, जब जॉब कंप्लीट हो जाएगी उसके अकॉर्डिंग। अब तुम लोग देखते हो ना, शादी में डीजे वाले बुलाए हो, पी के एकदम टल्ली हो गए हो, कह रहे हो नहीं नहीं बजा बजा, देख कह रहे भैया 10 बज गया, 10 बज गया। शहरों में 10 से 11, 11 हो गया ना, 11। अब वो कह रहे मान लो 11 बज गया है, 11 बजे तक ऑर्डर है, कह रहे भैया 11 बज गया, पुलिस पकड़ ले, कह तू चलाएगा कभी, पुलिस बुलाए हम। देखते हो कि नहीं, आदमी एकदम टल्ली रहता है, कहता है नहीं अब आज हम ही पुलिस, आज हम ही पूरे लॉ एंड ऑर्डर हम ही है। क्यों शिवम? शिवम टाइप के लोग होते हैं तो जनरेटर चला के पी के नाचने लगते हैं, डीजे की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती। ठीक है, यहां तक। यहां पर कंप्यूटेशन कैसे करते हैं हम लोग, जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, ठीक है ना, और यहां पर जब जॉब कंप्लीट होती है, ठीक है भाई। गलत नहीं बोले हम, सही बोले। जब वो लोग डांस करने लगते हैं ना, तुम डीजे बंद कर तो जनरेटर ही चला दो। समझ रहे हो कि नहीं? वो जब भड़बड़ भड़बड़ करेगा ना, उसका साइलेंसर हटा दो। हाँ, हमने भी ट्राई किया है, इसीलिए बता रहे हैं ना मैं तुमको। सब तुम लोग हमारे वाले में ट्राई कर लेना। यहां पर देखोगे भाई, ट्रांसफर ऑफ वर्क, आप वर्क को कब ट्रांसफर करते हैं, नो ट्रांसफर ऑफ वर्क फ्रॉम वन जॉब टू अनदर। अब मान लो, अगर देखो एक्चुअल में तो होता नहीं है, लेकिन अगर आप चाहो कर सकते हो। जैसे अगर देखो शादियों के सीजन में क्या होता है, टेलर के पास काम ज्यादा होता है, क्या करता है वो अपना कॉन्ट्रैक्ट किया होता है, जो जिस काम में एक्सपर्ट होता है उसको वो काम ट्रांसफर कर देता है, ठीक है। बट ध्यान रखो, अगर उसमें कोई फॉल्ट आएगा, जिम्मेदार कौन होता है, जिसको आपने कपड़ा दिया, ना कि वो जिसको उसने दिया, है ना। तुम अगर कंप्लेन करो, किसको करोगे भाई, जिसने तुमको दिया। वो कहेगा अरे भैया हम फलाना के यहाँ दे दिए थे, ऐसा ऐसा हो गया है, तो क्या कहोगे, अच्छा भाई आपने किसको दिया, किसके रिस्पॉन्सिबिलिटी पर ट्रांसफर किए, जिसको आप जानते हैं। बट यहां पर क्या होता है, तब तक आप ट्रांसफर करते हो एक प्रोसेस से लेके दूसरे प्रोसेस में, जब तक कि क्या ना हो जाए, गुड्स कंप्लीट हो। यहां पर कॉस्ट कलेक्शन कैसे होता है भाई, स्पेसिफिक जॉब या बैच के अकॉर्डिंग होता है। यहां पर कैसे होता है, टाइम पीरियड के बेस पर। WIP, यहां पर लगभग WIP क्या होता है, हो सकता है या नहीं होगा, लेकिन यहां पर जब तक प्रोसेस खत्म नहीं होता तब तक WIP में ही होता है, ठीक है ना। जब तक लास्ट प्रोसेस में फिनिश गुड ना निकल आए तब तक क्या है वो आपके लिए WIP। फिर लास्ट क्या है आपका कॉस्ट का आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हो आप, यहां पर सेपरेट करते हो, यहां पर प्रोसेस वाइज करते हो, ठीक है भाई। यहां तक कोई समस्या बताओ आप, फिर पढ़ो आप। बाई प्रोडक्ट क्या होता है, जॉइंट प्रोडक्ट क्या होता है, ये सब बताओ तुम लोग, बताओ। क्या भाई शिवम, तो अब तुम लोग घर से अपने पढ़ के आओ, बाई प्रोडक्ट क्या है, फिर मेन प्रोडक्ट क्या है, फिर जॉइंट।
ठीक है ना। ये आपका फॉर्मेट होगा, आपको पता ही है सारे खर्चे कहाँ होंगे, बाई साइड होंगे। देखो बाई और टू साइड नहीं, आप सीधे बोलो उसको डेबिट साइड। जितने भी इनकम होंगे, लॉस इन वेट होगा, लॉस वेस्टेज, जितने भी ये सब, तो अगली क्लास में हम लोग इस पर बात करेंगे। ठीक है, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम बताए हो?